खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सामान बेचने के बहाने महिला के साथ की दिन दहाड़े लूट। हीराबाद में सामने आई वारदात। मिलावटखोरों पर शिकंजा कस कई जगह मारे छापे। मिलावटी दूध और अन्य सामग्री करवाई नष्ट। त्योहार से पहले अतिक्रमण हटाने की चलेगी कवायद। ADM सिटी ने दौरा कर की व्यापारियों की समझाइश। और आरती ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। बीच का मोहल्ला निवासी था मृतक। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के हीराबाद में बुधवार दोपहर लूट की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने अपने पति को दुकान का किराया देने के लिए 14,500 रुपए निकाले थे। इसी दौरान 2-3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और घर का सामान बेचने के बहाने महिला के पास पहुंचे। उनके पास रोटी मेकर और छोटा गैस चूल्हा था। महिला के हाथ में राशि देकर आरोपियों ने अचानक सामान की पोटली वहीं छोड़ दी और झपट्टा मारकर पैसे छीन लिए। महिला शोर मचाकर उनके पीछे दौड़ी, लेकिन नवयुवक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़िता ने तुरंत अरावली विहार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज में आरोपी कैद हुए हैं, जिनकी पहचान के प्रयास जारी है। या का पापा पैसे लेने आए थे, गौरव का पापा किराए का, तो मैं दुकान है हमारे पास, तो मैं 14,000 रुपये लेके आई थी और वो सामान बेचने आए थे। उसने मेरे हाथ में से पैसे देखे, वो हाथ में के घुसा के ले गए। मैं देख कौन बेचना है सामान? वे कोई आया थे रास्ते में। कितने लोग आए थे वो? 2 जन आए, 3 जन आए थे। अच्छा, 3। फिर खोस के भाग गए? हाँ, खोस के छीन के भाग गए। दीपावली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में करीब 430 मिलावटी एवं दूषित दूध नष्ट करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर T शुभ मंगला के दिशा निर्देशन में प्रदेश भर में अभियान चल रहा है। इसी क्रम में खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के मार्गदर्शन और CMHO डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में मुंडावर के ग्राम तेहड़की में कार्रवाई की गई। यहाँ टीम मैसर्स धर्मवीर डेयरी और मैसर्स रमेश डेयरी पर पहुंची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि धर्मवीर डेयरी पर छापे के दौरान मौके पर SF पाउडर, पाम और रिफाइंड ऑयल, देशी घी, हेरिटेज डेयरी और मिल्क पाउडर सहित मिक्सर ग्राइंडर बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि डेयरी संचालक काफी दिनों से इन सब चीजों को मिलाकर मिलावटी दूध बनाकर खैरतल और सोडावास में सप्लाई कर रहा था। उधर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन पर दूध की जांच में प्रारंभिक मिलावट की पुष्टि हुई है। मिलावट की पुष्टि होने के पश्चात टीम द्वारा मौके पर करीब 10 कैनों में रखे 430 लीटर मिलावटी एवं दूषित दूध को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। उधर रमेश डेयरी पर जांच के दौरान साफ सफाई एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की पालना नहीं होना पाई गई। ऐसे में नोटिस देकर मौके पर बरामद दूध का सैंपल लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में महिपाल सिंह, सुभाष यादव और रमेश उपस्थित रहे। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिला खैरतल ने श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं अरविंद गेट जी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल के दिशा निर्देश में मुंडावर तहसील के तेड़की गाँव में मिलावटखोरों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार द्वारा 6 तारीख से 19 तारीख तक एक विशेष अभियान चला गया है, जिसके तहत अपने को दूध और दूध से निर्मित सभी तरह की मिठाइयों के खिलाफ मिलावट की आशंका पर कार्रवाइयाँ करनी है। उसके तहत आज ग्राम तेड़की में अपन ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 डेयरी फर्म मैसर्स धर्मवीर तेड़की गाँव के और मैसर्स रमेश कुमार तेड़की गाँव के, जो 2 डेयरी संचालक हैं, उनकी डेयरी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मैसर्स धर्मवीर डेयरी पर मौके पर जब टीम ने जांच करी तो वहां पर मिल्क पाउडर, SNF पाउडर, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर आदि जो कि मिलावटी दूध बनाने में काम आते हैं, इस तरह के उपकरण मिले। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को बुलाया गया। उसके तहत
दूध की प्रारंभिक जांच करी गई, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद करीब 430 लीटर मिलावटी एवं दूषित दूध को मौके पर ही नष्ट कराया गया। लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम जो दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए मावा के, पनीर के, मिठाइयों के, दूध के सैंपल लगातार ले रहे हैं और उनको नष्ट भी करवा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं मिलावटखोरों के खिलाफ। आपको जहाँ भी लगातार हमें FSO साहब को या हमारे कंट्रोल रूम पे इसकी सूचना दे सकते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कि मिलावट का दूध या फिर पनीर या खोआ ऐसी चीज़ की सप्लाई या कहीं पे बन रहा है, तो आप हमें सूचना दें, जिससे कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। आज भी हमारी खाद्य सुरक्षा की टीम ने, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुंडावर में, टेहडका में कार्रवाई की है, धर्मवीर डेयरी पे। इसके साथ साथ हमारी और भी 3-4 कार्रवाई हुई हैं रमेश डेयरी पे भी। ऐसी कार्रवाई 450 लीटर दूध हमने नष्ट करवाया है। तो मेरी सभी आमजन से अपील है कि आप आगे आएँ और मिलावटखोरों के खिलाफ इस अभियान में अपना सहयोग दें। उधर अलवर सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में राजगढ़ क्षेत्र के रामसाला मोतीवाड़ा स्थित कलाकंद इकाई भोले बाबा मिल्क प्रोडक्ट से नमूना लिया गया। वहीं करीब 110 लीटर दूषित दूध एवं 80 किलो दूषित कलाकंद एवं अन्य मिठाई को मौके पर नष्ट कराया गया है। इसके अलावा रखे करीब 25 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं करीब 30 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा एसवी फूड पर भी सैंपल लेने के साथ करीब 90 लीटर दूषित दूध एवं 50 किलो दूषित कलाकंद एवं अन्य मिठाई को नष्ट किया गया है। यहाँ करीब 25 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं 35 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को जब्त किया गया है। वहीं दोनों संचालकों को साफ सफाई नहीं पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। उधर राजगढ़ कस्बे में मांदरी मोहल्ला स्थित श्री हरि रसगुल्ला भंडार से रसगुल्ले एवं घी के सैंपल भरे गए। यहाँ करीब 30 किलो दूषित चाशनी को नष्ट कराया गया एवं मिलावट की आशंका पर 10 किलो घी को जब्त किया गया है। वहीं कुछ अन्य दुकानों से घी, कलाकंद और मावे आदि के नमूने लेकर दूषित मिठाई नष्ट कराएगी। साथ ही अलवर शहर में कमल डेयरी सहित स्कीम नंबर 10 से बर्गर सिंह से यूज्ड रिफाइंड पाम ऑयल तेल का नमूना लिया गया है। अभियान 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, अशोक लखेरा, जयसिंह यादव और विशु बंधु गुप्ता उपस्थित रहे। और वहीं दीपावली पर्व नजदीक आते ही अलवर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण रोकने की कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को एडीएम सिटी बीना महावर ने व्यापारियों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों का निरीक्षण किया। साथ ही समझाया कि दीपावली के अवसर पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करें, इससे आमजन को आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाँ, जैसे आपको ये ध्यान में होगा कि 20 तारीख को दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली के पर्व के अवसर पर बहुत सारे मार्केट के अंदर रश की स्थिति रहती है, क्योंकि ये अलवर का सिटी का बहुत मेन मार्केट है और पूरे अलवर शहर से खरीदारी के लिए लोग जो है इस मार्केट में आते हैं। तो एक आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक का मूवमेंट हो और फ्रीली आमजन खरीदारी कर सके, व्यापारियों को भी असुविधा नहीं हो, तो इस लिहाज से आज कमिश्नर नगर निगम कार्यालय में एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें ट्रैफिक की तरफ से सीईओ मुकेश चौधरी जी उपस्थित रहे, व्यापार संघ के प्रतिनिधि, व्यापार संघ के अध्यक्ष, व्यापारी प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और जॉइंटली सबने संयुक्त रूप से चर्चा करके ये इसमें तय किया है कि आज का जो ये विजिट है समझाइश के तौर पर है। व्यापारियों को सचेत और समझाइश की जाएगी कि बरामदे वगैरह में जो उन्होंने अतिक्रमण करके अपना सामान रखा हुआ है उसे पीछे करें और उसके बाद में 2 दिन बाद इस विजिट के माध्यम से एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद भी इस प्रकार की गतिविधि होती है तो 2 दिन बाद इसमें चालान की कार्रवाई, एक इंटेंसिव चालान की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और निगम के द्वारा की जाएगी। वहीं व्यापारी राजकुमार गोयल के अनुसार सभी व्यापारी प्रशासन का सहयोग करेंगे। उन्होंने शहर के व्यापारियों से अपील की है कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर साफ सुथरा और व्यवस्थित बाजार बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम केवल व्यापारियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी सजग और सतर्क रहते हुए अपनी परिधि में रहकर अपना व्यापार करें। अगर हम ही अतिक्रमण करेंगे, हमारा ग्राहक कहाँ खड़ा होगा, उसका साधन कहाँ खड़ा होगा, फिर आवागमन का रास्ता अवरुद्ध होता है।
इससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। हमें प्रशासन जो कह रहा है उसकी बात को समझना चाहिए और सहयोग की भाव रखना चाहिए। उधर कुछ स्थानों पर दल द्वारा सामान जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। इस सामान को ट्रॉली में डालकर ले जाया गया। कुल मिलाकर दीपावली से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुछ अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण जारी रहा। ऐसे में कार्रवाई शुरू की गई जो दीपावली तक जारी रहेगी। दिवाली के त्योहार के मौके पर हम करीब 7 दिन से ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पहले दुकानदारों को समझाइश की गई। कल एडीएम मैडम और नगर निगम के कमिश्नर और मैं और जाब्ता के साथ में दुकानदारों को समझाइश की गई कि जो भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है और पार्किंग की जगह खत्म हो जाती है, जिससे काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर लगातार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमने शॉप सर्किट के आसपास के जितने भी बाजार है उसमें हमने अतिक्रमण हटाया है, ताकि सुचारू रूप से यातायात में लोगों का आवागमन रह सके, ताकि त्योहार पे किसी को दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, किसी के साथ में लूट खसोट नहीं हो। ये लगातार जारी रहेगी। ये नगर निगम सीओ और मैं अभी आज कार्रवाई में उपस्थित है। इसके साथ पूरा जाब्ता नगर निगम का, हमारे ट्रैफिक का, इसके अलावा यहाँ के कोतवाल और अब जाब्ते के साथ में मौजूद है। और लगातार हमारी कोशिश ये रहेगी कि त्योहार पे किसी को आने जाने में परेशानी नहीं हो। ई रिक्शा का काफी रश है, तो हमने प्लान किया है ई रिक्शा को जो पैराशहरी के अंदर हम जल्दी से, पहले अमूमन 3 दिन पहले रोका करते थे धनतेरस से, ये हम आज से अब 2 दिन बाद में इस पे कार्रवाई करके ई रिक्शा को ब्लॉक कर देंगे, ताकि अनावश्यक पैदल चलने वालों को, जी हाँ, 4 व्हीलर का भी करेंगे। जो लिमिटेड 4 व्हीलर्स है उनको अलाउ करेंगे कोई इमरजेंसी वर्क के लिए, अन्यथा उनको भी हम रोकेंगे। सर ये 2 व्हीलर जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, निश्चित तौर पे ये अतिक्रमण के साथ में हमारा जो मेन उद्देश्य है कि डे बाय डे जो त्योहार में लोग बाग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और कम से कम 10 गुना पब्लिक त्योहार के मौके पे मार्केट में आती है, तो व्हीकल्स लेके आते हैं, तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे हमने ये कंपनी बाग की तरफ या और 3 जगह हमने 4 जगह हमने चिन्हित कर रखी है, तो वहाँ पे उनको तहसील के अंदर हमने कर रखा है कि भाई वहाँ पार्क करेंगे। फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनको समझाइश की जाएगी कि भाई जहाँ पार्किंग प्लेसेज है वहाँ आप पार्क करें। और इसके अलावा जो अतिक्रमण किया हमने हटाया है, तो उससे पार्किंग की जगह मिली है, तो वहाँ पे हम उनको प्रॉपर पार्किंग करवाएंगे, जिससे कि व्यवस्था बनी रह सके। देखिए, आगामी दिवाली के त्योहार के मद्देनजर कल जो है नगर निगम कार्यालय में एडीएम सिटी, सीओ ट्रैफिक और नगर निगम के अधिकारियों की व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें सभी इस बात पर सहमत थे कि आगामी त्योहारी सीजन में हम जो शहर के मुख्य बाजार हैं उनको अतिक्रमण मुक्त रखें और ऐसी व्यवस्था हो कि आम जन को खरीदारी करने में, सड़कों पर आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और व्यापारियों की भी ग्राहकी बढ़े, क्योंकि जब हमारी सड़कें साफ सुथरी और आवागमन जब वहाँ ठीक प्रकार से होगा तो ग्राहक भी दुकानों तक पहुंचेगा और उस तक खरीदारी भी होगी। इसी के मद्देनजर कल हमने जो शहर के मुख्य बाजार हैं उनमें आमजन के साथ और व्यापारिक संगठनों के साथ में लोगों को समझाइश की कि वो अपनी जो दुकानें हैं उनका सामान जो उनकी निर्धारित सीमा है वहीं तक रखें, क्योंकि जब दुकानदार खुद जो है अपना सामान सड़कों पर आगे बढ़कर लगाते हैं और आगे गाड़ियाँ ठेलियाँ आगे लगती हैं तो सड़कों का मार्ग जो है अवरुद्ध होता है। तो कल हमने समझाइश का दिन रखा था और हमने कहा था कि आप इसका पालन करेंगे तो वो सभी के हित में रहेगा। और आज उसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज कार्रवाइयां की। जिन दुकानदारों ने कल समझाइश के बावजूद जो है अपना सामान पीछे नहीं हटाया, वहां सामान जब्ती की कार्रवाई भी की गई और साथ ही पेनल्टी भी वसूली की गई। आगामी त्योहारी सीजन में ये कार्य नियमित रूप से जारी रहेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो दुकानों की निर्धारित सीमा है वहीं तक अपना सामान रखें, ताकि उनको अनावश्यक दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठेली पटरी वाले कोई अलग जगह की गई? हाँ, व्यापारिक संगठनों से हमारी बातचीत हुई थी तो उसमें ये तय किया गया था कि मन्नी का बड़ से जो नंगली सर्कल वाला एरिया है वहां पर वो खड़ी पटरियों पर अपना सामान लगा सकते हैं। दीपावली का त्योहार देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
बाजारों में जिस तरह प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा, बाजारों में हड़कंप मच गया, आसपास के दुकान वाले अपना सामान अंदर रखने लगे। मैं सीधा विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा। तौर पे ट्रैफिक सीओ मुकेश यहाँ मौजूद है। बाजारों से लोगों से समझाइश करके गए थे, अब वह अतिक्रमण हटा रहे हैं। उन्होंने कल ही प्रशासन के साथ मिलकर, एडीएम सिटी के साथ मिलकर यहाँ पे समझाइश की थी। उसके बाद अब यह अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वह जारी है। लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। होप सर्कस कटने से लेकर यह पूरी कार्रवाई जारी। अब अंडे वाली गली में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल प्रशासन ने अपील की थी, समझाइश की थी, उसके बाद इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। अभी कार्रवाई जारी है और लोगों के सामान भी जब्त किए गए हैं, उनके चालान भी काटे गए हैं। मैं दीक्षित कुमार, एरियल टीवी, अलवर। अलवर जंक्शन पर मंगलवार शाम एक आड़ती ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बीच का मोहल्ला निवासी 57 वर्षीय मनोज कुमार राजवानी के रूप में हुई है। मनोज कुमार अग्रसेन मंडी से मामा ट्रेडर्स कंपनी में अपने छोटे भाई के साथ साझेदारी में आड़ती का कार्य करते थे। मंगलवार शाम वे घर से खैरतल अपने चाचा के यहां जाने की बात कहकर निकले, लेकिन शाम 6 बजे उन्होंने बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय के शवगृह में पहुंचाया। वहीं बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया गया कि मनोज कुमार के 4 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे की शादी 1 माह पूर्व ही हुई थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन बाड़मेर वाली से एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है, ये सूचना हमें मिली थी। मौके पर पहुंचे, ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी के सामने आया, जिसका नाम मनोज, ये तो बाद मालूम पड़ा है, नाम पता तो उसका मैं तो अज्ञात में था। वहाँ से लेकर के यहाँ आए, मोर्चरी में रख दिया। उसके बाद फिर ये इसके मोबाइल का फ़ोन आया कि हमें भाई बताओ कौन बोल रहे हो। बताया कि तुम थाने पे आ जाओ। थाने पहुँचे, उनको बात बताई कि भाई इस तरह से घटना घटी। कहाँ के रहने वाले, कैसे पहचान? ये मोबाइल से जब बात हुई थी, जब उनको बुलाया थाने पर, जब उनसे पहचान की थी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मनोज कुमार, पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद रजवानी, सिंधी, उम्र 57 साल, निवासी वार्ड नंबर 13, बीच का मोहल्ला, थाना कोतवाली, जिला अलवर। कुछ परिजनों ने रिपोर्ट वगैरह दे रहे हैं? नहीं, कोई रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट नहीं। तो वो जिसने पहली बार देखा वो क्या बता रहे, आगे आ गए थे? आगे आ गया। प्रदेश में लगाए जा रहे सेवा शिविरों पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी ने सवाल उठाए हैं। सैनी ने कहा कि जो काम नियमित रूप से कार्यालय समय पर हो सकते थे, वह कार्य शिविरों में भी नहीं हो पा रहे। लोग पट्टों के लिए नगर निगम और यूआईटी के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश महासचिव ने अनियमितताओं के आरोप भी लगाए, साथ ही शिविरों को धन की बर्बादी बताया। वहीं अशोक सैनी ने कहा कि नगर निगम में यूडी टैक्स के नाम पर गड़बड़ियां जारी हैं। ठेका लेने वाली कंपनी लोगों के घर मनमाने बिल भेज रही है। वर्तमान में जो सेवा शिविर लग रहे हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति का काम नहीं हो पा रहा है। क्यों सरकारी पैसे का नुकसान हो रहा है? विपक्ष क्या मानता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से नगर निगम में हर एक राजस्थान के हर जिले में हेडक्वार्टर पे इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, पब्लिक को, जनता को राहत के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा है बीजेपी सरकार का। खाली भ्रष्टाचार का वो अड्डा बना रखा है, कोई काम नहीं हो रहे, सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। अभी कल ही मेरे पास कुछ हमारे गरीब आदमी आए थे, जिन्होंने पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ है। उनके सामने 10 दिन हो गए कैंप लगा रखा है, वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। रोज जाते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा आज तक कच्ची बस्ती में रहने वालों का पट्टा नहीं मिल रहा। तो क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है गरीब आदमियों को? क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? यहाँ स्थानीय प्रशासन इतना बेवकूफ बना रहा है कि वो कैंप के बाद में उनसे पैसा वसूल करेगा, उनका काम करेगा। तो ये मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस तरह के बेवकूफ नहीं बनाए। पब्लिक समझदार हो चुकी है और ये कैंपों को हटाए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग न करें। अभी जिस तरह से पट्टे वाली बात है, इसी तरह जो टैक्स, यूडी टैक्स जमा हो रहा है, उसमें लोगों को गलत गलत बिल बना के भेजे जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इसमें भी आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे कोई 1-2 नहीं, 50 शिकायत हमारे पास आ रही है पिछले 1 महीने में। ये इन्होंने क्या करा है कि लोग आपको ऐसे रसीद लेकर आ रहे हैं जो 2000 तक जिन्होंने टैक्स जमा कर रखा है।
कोई 2008 तक कर रखा है, 2000 तक कर रखा है, ऐसे ऐसे भी आए 2018 में जिन्होंने टैक्स जमा कर रखा है, 2018 तक वो हमारे पास आए। हमारे पास नगर निगम की रसीद है और हमको 2007 से दोबारा टैक्सों के फिर नोटिस भेजा जा रहा है। तो ये क्यों लूट खसोट कर रहे हैं, क्यों आम जनता को परेशान किया जा रहा है इस तरह से? सरकार से निवेदन है कि अगर ये गलत उसमें हो रहा है तो इनको सुधारा जाए और स्थानीय प्रशासन जो रिकवरी के लिए इन्होंने लगा रखा है, ये ठेका पद्धति पर जो अपनाया है, उनको इनको समझाया जाए कि जिनके पास जहां तक कर टैक्स जमा कर रखा है उसके बाद में तुम टैक्स लो ना, देना कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम जबरदस्ती जो 2018-20 तक जिसने कर रखा है तुम उसे 2007 से दोबारा वसूल कर रहे हो। तो इस तरह से इन्होंने बेवकूफ बना दे। मेरे पास कम से कम पिछले 1 महीने में 100 आदमी आ चुके, यहाँ जितने भी स्थानीय मैरिज होम है उन पे इसी तरह का टैक्स थोप रहे हैं और एक एक मकान का बाप के नाम से भी नोटिस भेज रहे हैं और बेटे के नाम से भी नोटिस भेज रहे हैं, ऐसे भी शिकायत आ रही है। तो क्यों ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को? मेरा सरकार से निवेदन है, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसमें ऐसी गलतियों को सुधारा जाए जो आपके एक आदेश से सुधर सकती है। स्थानीय प्रशासन बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को, ना तो पट्टा दिए जा रहे हैं और ये टैक्सों की है, इसमें टैक्सों को सुधार किया जाए। 2007 से आप 2000 से लो टैक्स जिन्होंने नहीं दे रखा, लेकिन जिन्होंने 2020 तक 18 तक दे रखा उनको गरीबों को तो बख्शो, जिन्होंने और 1-1 लाख का टैक्स बना के भेज दिया उनको तुमने 2000 से बना दी, पिछले 10 साल से दो जो उन्होंने दे रखा है उसको टैक्स हटाओ, उसका आगे की जो भी आपके रेट है जिस हिसाब से ले रहे हो वसूल करो, कोई मना नहीं कर रहा। तो मेरा सरकार से निवेदन है ये दुरुस्त किया जाए ऐसे नियमों को। अलवर शहर के तिजारा ओवरब्रिज के समीप करीब 100 वर्ष पुरानी चमत्कारी हनुमान मंदिर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता पूरण भगत ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सभी से आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस चमत्कारी हनुमान मंदिर की विशेष मान्यता है, ऐसे में सार संभार के लिए सभी को कदम उठाने चाहिए। ये तिजारा फाटक ओवरब्रिज के बिल्कुल नीचे रामेश जी के बिल्कुल पास में विधायक जी के, तो ये मेन रोड पे आ रहा है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि सबका सहयोग हो और ये इतना पुराना मंदिर है, करीब मेरे को 60 साल तो मेरे को हो गया यहाँ देखते हुए। मैं इसको भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर है, सबकी मनोकामना पूरी होती है और मैं ये चाहता हूँ जन सहयोग से ये बाबा अच्छा बने, चमत्कारी मंदिर है, अच्छा मंदिर बन जाए, जनता की सेवा भी हो जाए और जनता के हिसाब से ये पीछे भी आ जाए। तो पीछे आ जाएगा तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, बाबा की कृपा होती रहेगी और हनुमान जी की कृपा सब पे बरसती है और सबके सहयोग से ये बहुत अच्छा चमत्कारी मंदिर है। बैतूकला थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में फायरिंग मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित पक्ष में आक्रोश है। बुधवार को पीड़ित इमरान सहित कई ग्रामीण एसपी सुधीर चौधरी से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इमरान ने बताया कि 21 सितंबर को झगड़े के दौरान उसकी पत्नी को गोली लगी थी और थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बावजूद अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उधर इमरान का आरोप है कि आरोपी पक्ष खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वहीं एसपी सुधीर चौधरी ने पीड़ितों को मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गोठड़ा से आए एसपी के पास में जो 21 तारीख को जो घटना हुई थी ना, जो मेरी पत्नी को गोली लगी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। किसी भी पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं आई, एक भी मुजरिम नहीं पकड़ा है जी। तो उसका ज्ञापन दिया एसपी को। कब लगी थी गोली? 21 तारीख को लगी। 21 तारीख को इसी किस को? हाँ, ये पिछले महीने। थाना कौन सा लगेगा? बैतूकला। बैतूकला, अच्छा। बैतूकला धौलागढ़ के। तो क्या थाना को कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थाना। हम गोठड़ा से आए साहब, हमारा भाई की पत्नी को गोली लगी थी 21 तारीख को। अच्छा। तो उसमें हमने 22 तारीख को FIR दर्ज करवा दी। उसमें 7 मुलजिम हैं। 7 मुलजिम गांव में ये कह के डोल रहे हैं, हमने तो नाम कटवा लिया, हम तो नाम कटवा रहे हैं। नाम कटवा ले, ओपन में डोल रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, धमकी दे रहे हैं, जेल जाएंगे तो 1-2 को और मार के जाएंगे। अच्छा, नाम क्या क्या उनके? उनका नाम साहब साहिल है, साजिद है, रोबड़ा है, रईस है और क्या रुस्तम है, साउन है, जैकम है। अच्छा, ये 7 मुलजिम हैं। धमकी देते हैं वो? धमकी देते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। गंडोरा ने कहा कि बाजार में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर
फसल की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। उधर पूर्व विधायक गंडूरा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के लिए जीएसटी में कमी की है। ऐसे में किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों की खरीद पर बचत हो रही है। यह निर्णय दीपावली पर एक उपहार की तरह है। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसानों की जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आप किसान नेता हैं, किसान परिवार से आते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सदा किसानों की खुशहाली की चाहा है और इसी कारण से अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 किया है और सरसों का 6200 किया है। इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों की पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा और किसान की खुशहाली होगी। सर, इसके अलावा जितनी भी तमाम फसलें हैं सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया है। देश में जितनी भी फसलें हैं सभी देश के लिए बढ़ाया है। तो आपको लगता है कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन लागत के हिसाब से समय समय पर समर्थन मूल्य बढ़ता रहे और उस पर खरीद भी हो तो किसान को अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि यही बड़ी समस्या आ रही है किसानों। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कभी कभी तो भाव बाजार में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अपने जो मिनिमम प्राइस है वो कम रह जाती है, और कभी ऐसी स्थिति होती है कि मिनिमम प्राइस ज़्यादा होती है और बाजार में कीमत कम होती है। तो सरकार को यही करना चाहिए, मिनिमम प्राइस से कम मिनिमम प्राइस तो किसान को मिले जिससे किसान का फायदा हो। सर, आपको लगता है कि बाजार में भी इससे कम नहीं बिकना चाहिए, जिससे कम से कम किसान को इतने तो भाव मिले? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेरा कहना है कि किसान को मिनिमम प्राइस तो मिलनी चाहिए। हाल ही में सरकार ने जिस तरह से सर जीएसटी घटाई, आपको लगता है कि जीएसटी जो घटी है उसका फायदा किसानों को भी मिलेगा? जीएसटी प्रदान का फायदा किसानों के जो उपकरण है, कृषि में काम आने वाले जो यंत्र है उनका, और खास से मध्यम वर्ग को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे भी जीएसटी में सुधार किया जाएगा। आपको लगता है कि जीएसटी का फायदा अब धीरे धीरे जनता को मिलेगा, आम उपभोक्ता को मिलेगा? हाँ, धीरे धीरे आम उपभोक्ता को जीएसटी का फायदा मिलेगा, जनता को मिलेगा, और इससे जनता को राहत मिलेगी इस महंगाई के ज़माने में। आप इसको दीपावली का गिफ्ट मानते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? हाँ, ये जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिससे कि हर चीज़ में खरीदारी ज़्यादा होगी, महंगाई कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे लोग और दिवाली खुशी से मनेगी। सर, जिस तरह से जीएसटी कम की उसके बाद आपने देखा होगा कि कार और जो मोटरसाइकिलों की बिक्री बम्पर बिक्री हुई, तो कहीं न कहीं बाजार में, ऑटो सेक्टर में, सभी सेक्टरों में जीएसटी कम करने से जनता में जो शायद जनता खरीदारी कर रही है तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जब खरीदारी ज़्यादा होगी तो कंपनियाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो विकास ज़्यादा होगा, ज़्यादा नौकरियाँ लगेंगी, तो ये एक तरह से ये अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में विभिन्न फसलों की बिक्री और खरीद का कार्य चल रहा है। केड़लगंज व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार मौजूदा दामों में किसान को अधिक लाभ नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं है। सरसों के अलावा किसी भी फसल के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं है। बाजे का भाव 2000 से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के दाम 2500 से लेकर 2550 रुपये क्विंटल बने हुए हैं, जबकि सरसों 6200 से लेकर 6800 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। इसी तरह कपास 7000 से लेकर 7400 रुपये के भाव पर बिक रहा है। वहीं चने के दाम 5500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास के बने हुए हैं। गुप्ता ने कहा कि बाजे का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है, इसके सरकार को इसकी खरीद शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा यूजर टैक्स को भी मंडी से समाप्त करने की जरूरत है। सर, इस समय चना, गेहूं, सरसों और बाजरे के क्या भाव चल रहे हैं, कितनी आवक है, क्या जानकारी? इस समय चना का भाव चल रहा है 5500 से 5600 रुपये प्रति कुंटल अनाज लूज में बिक रहा है, और बाजरा बिक रहा है 2000 से ऊपर, नीचे में 2000, ऊपर में 2400 तक बिक रहा है। जैसी क्वालिटी होती है उसके हिसाब से होता है। गेहूं 2525 से 2550 तक बिक रहा है, और सरसों बिक रही है हमारे यहाँ 6200 6300 से लेके 6850 रुपये कंडीशन तक बिक रहा है। सर, ये जो सभी भाव आपको लगता है कि किसान के लिए ठीक है या उनके लागत के हिसाब से? ठीक है, देखो कुछ कई बार क्या कुछ
पैसे बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। एमएसपी से बाकी सब चीज़ें, सरसों तेज है, बाकी सब चीज़ें नीचे चल रही हैं। और कपास भी इस बार हमारे यहाँ अच्छा भाव चल रहा है, 7,400 रुपये प्रति कुंटल तक ऊपर में कपास पर परसों बिकी थी। आज भी बोली चालू है, उसका भाव अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, नए भाव फिर अपडेट करा देंगे। सर, सरकार एमएसपी पे कोई नहीं खरीद रही है, चाहे कपास की बात करें चाहे बाजरे की बात करें। अभी तो कपास और बाजरे ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बड़ी चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? कपास की बोली खरीद जल्दी शुरू होने वाली है, गवर्नमेंट के द्वारा, नेफेड द्वारा खरीदी जाएगी। और बाजरा अभी राजस्थान में नहीं खरीदा जा रहा है, हरियाणा में जरूर भावांतर योजनाएं लागू की गई है। तो राजस्थान सरकार से हम तो यही अपील करते हैं कि अपने जो एमएसपी उस पर शुरुआत करना चाहिए और खरीदना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। नहीं तो एमएसपी का कोई फायदा नहीं हुआ ना, एमएसपी करने का। सर, आपको लगता है कि राजस्थान में भावांतर जो योजना है हरियाणा की तरह लागू की जा सकती है मॉडल के रूप में? अगर सरकार चाहे, उसकी इच्छा हो, सारे हमारे मंत्री एमएलए वगैरह कहें तो सरकार को करना पड़ेगा। हमारे किसान भी थोड़े जागरूक कम है राजस्थान के, वो भी कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए भी थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं तो करना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम प्राइस होती है जो किसान को मिलनी चाहिए। सर, एक मंडी यूजर टैक्स लगाया था, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, क्या कहना चाहिए? चूंकि यूजर टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट का मसला है, वो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो मंडी में अन्य चीजों का काम हो रहा है, खेती के अलावा, किसान कृषि जिन्स के अलावा, जिन पे केकेएफ और मंडी टैक्स नहीं लग रहा है, उनके लिए 50 पैसे उन्होंने चार्ज लगा दिया गया है। तो हमारे राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ और हमारे द्वारा ये लड़ाई जारी की जा रही है कि भैया तो इसको मिनिमम करो, कम से कम लगाओ, नहीं तो क्या हमारे यहाँ पे जो सेल होती है वो नहीं हो पाएगी मंडी के अंदर। तो हम इस प्रयास करें कि या तो इसको हटा दिया जाए या फिर इसको कम करा दिया जाए। सर, इस टैक्स से आपको लगता है कि व्यापारी और किसान दोनों को नुकसान है? हाँ, थोड़ा बहुत असर तो आता ही है। देखो, मान चलो आज एक खल की बोरी 2000 की आती है, उस पर अगर 50 पैसे लेकर तो 10 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से महंगा हो जाएगा वो। तो हमारे यहाँ 2010 का बिकेगा, बाहर 2000 का बिकेगा, तो हमारे को नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान है, 2010 का लेना पड़ेगा। अलवर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 7 से 9 अक्टूबर तक जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 वर्गों में 127 बालक बालिका भाग ले रहे हैं। वहीं बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्येक वर्ग में 7-7 विषयों के मॉडलों को प्रदर्शित किया गया है। वहीं विज्ञान मेले के दौरान बुधवार को प्लास्टिक प्रदूषण मुक्ति विषय पर सेमिनार, क्विज और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मेला समन्वयक राजेश मुखीजा और नयाबास स्कूल प्रधानाचार्य मंजू बाला ने बताया कि RSCRT उदयपुर और समग्र शिक्षा अभियान की ओर से मेला लग रहा है। वहीं चयनित 18 बाल वैज्ञानिक नवंबर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। ये विज्ञान मेला चल रहा है, जिला स्तरीय विज्ञान मेला महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास में चल रहा है। 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 9 अक्टूबर तक ये रहेगा। कल ही इसका समापन होगा और इसमें हमारे पास 128 बच्चे भाग ले रहे हैं और इसमें कुल हमारे 54 विद्यार्थी चयनित होंगे। 18 प्रथम, 18 द्वितीय और 18 तृतीय स्थान पर रहेंगे और यही बच्चे आगे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। RSCRT उदयपुर और समसा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विज्ञान मेला महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक विभाग के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन हुआ था, सीडीओ साहब मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता हमारे डीओ सेकेंडरी साहब ने की थी। इस विज्ञान मेले में 127 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इसमें जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें पहली प्रतियोगिता है मॉडल प्रतियोगिता, जिसमें 7 अलग अलग विषय पर बच्चों ने मॉडल तैयार किए हैं। यह मॉडल प्रतियोगिता 2 समूह में बांटी गई है। जूनियर वर्ग में 6 से 8 के बच्चे हैं और सीनियर वर्ग में 9 से 12 के बच्चे हैं। इसके अलावा सेमिनार प्रतियोगिता आयोजित आज की गई, जिसका विषय था प्रदूषण मुक्त करना या प्लास्टिक प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जाए। इस पर 16 बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा तीसरी प्रतियोगिता जो होनी है वो है क्विज प्रतियोगिता, जो सबसे रोचक होती है मेले की। इसमें 23 बच्चों ने भाग लिया था। कल 7 तारीख को पहले लिखित परीक्षा करवाई गई 60 प्रश्नों की। उसमें से 12 विद्यार्थियों का चयन मौखिक चक्र के लिए किया गया। इन 12 विद्यार्थियों के 4-4 के 3 समूह बनाए गए हैं, जिनका आज दूसरे दिन मौखिक 4 चक्रों के द्वारा परीक्षा की गई, जिसमें 3 विद्यार्थियों का फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 16 बच्चे
तो मॉडल में सिलेक्ट होंगे, जूनियर और सीनियर में, एक सेमिनार में, एक क्विज में। ये 18 बच्चे राज्य स्तरीय विज्ञान मेला जो नवंबर के द्वितीय सप्ताह में होगा, अभी हमारे पास जगह का डिसीजन में नहीं पता, तो वहां पर ये 16 बच्चे और 2 बच्चे अलग से जो क्विज और सेमिनार के 18 बच्चे राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में भाग लेंगे। टहला रेंज के नडोली ग्राम में खेत में 15 फीट लंबा और करीब 50 किलो वजन का अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेंजर कृष्ण कुमार के निर्देशन में वनपाल सौरभ बैरवा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए अजगर को पकड़कर सरिस्का जंगल में छोड़ दिया है। विभागीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे वन्यजीव देखने पर घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में गुरुवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 8:30 से 11 बजे तक लगाया जाएगा। इस शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने यह जानकारी प्रदान की। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को जीवन दान देने के लिए विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति द्वारा सरिता जैन की 18 पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ। यह शिविर कालाकुआ स्थित रोटरी पैथ लैब पर लगाया गया। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उधर शिविर में दिव्यांग बंधुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ 100 से ज्यादा दिव्यांगों ने रक्तदान किया। सुबह 8 बजे से रात्रि करीब 8 बजे तक चले कैंप में कुल 362 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं इसी दौरान नील गाय रक्षा के लिए भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अलवर के दयानगर ए ब्लॉक स्थित श्री जीर्ण माता मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास बाबू ने बुधवार को देवराज, बिंदुक और चंचुला की कथा सुनाई। वहीं ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा सुनने वालों में आयोजक मुकेश चोला, सोना डालचंद्र, आशा, बाबूलाल, ज्योति, अनिल और राज चोला आदि मौजूद रहे। वहीं गुरुवार को सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी दिखाई जाएगी। प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप देहरादून में 17 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इसमें अलवर से महाराजा सूरजमल शूटिंग एवं स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 20 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए और इनमें से 10 खिलाड़ी सफल रहे हैं। अकादमी में कुल 30 विद्यार्थी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही अनुभवी कोच द्वारा ट्रेनिंग सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अकेडमी की ओर से 5 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम को प्रैक्टिस कराई जाती है। अकेडमी प्रतिनिधि मनीष व्यास ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की जो देहरादून में प्रतियोगिता चल रही है, तो महाराजा सूरजमल शूटिंग अकेडमी की ओर से कितने बच्चे गए, कितने उसमें क्वालिफाइड हुए, क्या जानकारी? मेरा नाम मनीष व्यास है। मैं महाराजा सूरजमल शूटिंग अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ से 30 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वैसे यहाँ पे टोटल, और 20 बच्चों को प्री नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 10 बच्चे अभी तक नेशनल के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो यहाँ पर? कम से कम यहाँ 5 घंटे की प्रैक्टिस चलती है, सुबह 5 घंटे, शाम को 5 घंटे, टोटल 10 घंटे की प्रैक्टिस यहाँ चलती है बच्चों की। आप ये कब से जुड़े हो? मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो कैसा माहौल है यहाँ? कैसा माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे सिलेक्शन लेके गए हैं यहाँ से। कुछ बच्चे नेशनल के आगे तक चले गए हैं ट्रायल्स के लिए, और कुछ बच्चों ने कुछ छोड़ दिया है किसी रीजन की वजह से। बाकी सब बच्चे नेशनल सिलेक्शन होता है, हर साल सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए। अच्छा, कोच किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह कोच का महत्व बहुत ज़्यादा होता है शूटिंग के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। तो कोच का महत्व इतना है कि बारीकी से बारीकी चीज़ बताता है वो, तो छोटी छोटी गलतियाँ ही वो बताएगा आपको क्या करना है। मेन तो होता है शूटिंग के अंदर बेस क्लियर करना, वो मेन बेस को लेके चलता है। कोई भी कोच होगा वो बेस को लेके चलेगा, बाकी नॉर्मल। अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर महान सामाजिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक नाटक महाराजा भर्तृहरि देखने के लिए दूर दराज से दर्शक पहुंच रहे हैं। वहीं मंगलवार की रात्रि मंचित प्रसंग में नीति शतक के अंतर्गत सेठ मायादास अपने फायदे के लिए मित्र चंद्रशेखर शास्त्री को तपस्या करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद वे मोहिनी को एक नर्तकी बनने पर मजबूर कर देते हैं। उधर शास्त्री घोर तपस्या करके अमर फल प्राप्त करते हैं और उसे राजा भर्तृहरि को अमर होने के लिए दे देते हैं। गौरतलब है कि इस नाटक का निर्देशन मनोज कुमार गोयल द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में यह नाटक 15 दिन तक चलेगा। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता हैं। वहीं महेश चंद्र शर्मा, प्रेम सिंह राठौर, जसवंत सैनी एवं भारती आदि गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उमरेण के ग्राम पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार इन्हें अब प्रशासक के रूप में लगा दिया है। इसके लिए हाल ही में आदेश जारी हुए हैं। पंचायती राज में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब चुनाव नहीं होने पर वे प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। गौरतलब है कि मालाखेड़ा के मुकाबले उमरेण पंचायत समिति में लगभग 1 वर्ष बाद चुनाव हुए थे। ऐसे में मालाखेड़ा पंचायत समिति में पहले से ही सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया था। वहीं अब उमरेण पंचायत समिति के सरपंचों को 3 अक्टूबर को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने बताया कि उमरेण की 31 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के 5 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें प्रशासक के रूप में लगाया गया है। हालांकि सैतली में कोर्ट का स्टे होने के कारण यह पंचायत शामिल नहीं है। पंचायत राज के जो चुनाव हुए थे 2020 में, उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया। इस पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने पहली बार राजस्थान के इतिहास में चुनाव के बाद में प्रशासक जनप्रतिनिधियों को बनाया गया। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को प्रशासक लगाया जाता था। तो मैं माननीय हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, पंचायत मंत्री मदन दिलावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का ये पहला कदम राजस्थान के इतिहास में उठाया है। अब मतलब प्रशासक बाद भी कार्य पंचायत का कैसे करें? हाँ, प्रशासक बनने के बाद में जैसे पूर्वतः सरपंच काम करता था वही कार्य सब प्रशासक के द्वारा भी किए जाएंगे। प्रसिद्ध सिने स्टार कबीर बेदी इन दिनों दृष्टिहीनों की सेवा में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि आंखों में ज्योति है तो संसार रोशन है। इसी क्रम में विश्व दृष्टि दिवस पर 9 अक्टूबर को नेत्र शिविर भी लगेंगे। उधर मालाखेड़ा के ढाकपुर में आई कैम्प के दौरान साइट सेवल्स के ब्रांड एम्बेसडर कबीर बेदी का स्वागत किया गया। यहाँ ATL संवाददाता अवधेश सिंह से बातचीत में कबीर बेदी ने कहा कि
डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर यह कार्य किया जा रहा है। आंखों में कोई बीमारी होने की स्थिति में जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि नेत्रों में दृष्टि के रूप में हीरा हमेशा चमकता रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बातें कही है आपने, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहते हैं मुझसे इतना कहूँगा कि यहाँ जो काम किया जा रहा है आँख के स्वास्थ्य के बारे में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। श्रॉफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत काम कर रहा है, साइट सेवर्स भी बहुत काम कर रहा है, और जहाँ लोग अस्पताल नहीं पहुँच सकते और कई बार हम लोग के घर जाते हैं और उनका टेस्ट करवाते हैं गाँव में, आपके घरों में, और खास करके हम चाहते हैं कि महिलाओं और लड़कियों की आई हेल्थ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनमें वही क्षमता है, वही अक्लमंदी है, वही काबिलियत है, और हम चाहते हैं कि वो कम नहीं रहे। उसका ध्यान रखिए, खास करके कि लड़कियों का जो भविष्य हो वो चमकता रहे और सबको खुशी मिले इस बात। उधर ढकपुरी में शिविर के दौरान एक लघु फिल्म का दृश्य भी फिल्माया गया। उधर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के प्रशासक रहे चरण मैसी सहित सहायक प्रशासक योगेश यादव ने भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस चैरिटी अस्पताल का मुख्यालय दरियागंज दिल्ली में है। साथ ही अलवर जिले में मुख्यालय सहित उपखंड क्षेत्र पर 1 दर्जन से अधिक ब्रांच खोली गई हैं। मालाखेड़ा हॉस्पिटल शाखा पर नेत्र रोग विशेषज्ञ व्यवस्थापक कुंवर सिंह और राजेश कुमार की ओर से 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले शिविर की पूरी तैयारी कर ली गई है। मालाखेड़ा V4U संस्थान द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजवाड़ नरुका में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्थान के उपाध्यक्ष चेतन सिंह ने विद्यार्थियों में उपस्थित ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया। वहीं वर्चुअल संदेश के जरिए SMSS मेडिकल कॉलेज के ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंघल ने भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी, जबकि अलवर अस्पताल के चिकित्सक प्रवीण शर्मा ने बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से बढ़ रही कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में बताया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने कहा कि नशा ही नाश की जड़ है, इसलिए इस जड़ को समाज से उखाड़ कर फेंकना होगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय वेटरन धावक बिशन कालरा ने आह्वान किया कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए स्वयं के परिवार से ही शुरुआत करें। वहीं प्रधानाचार्य दशरथ सैनी और जिला समन्वयक महेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। अंत में जीवन में कभी नशा नहीं करने की शपथ सहित प्रश्नोत्तरी आयोजित हुई। अलवर जिले में पिछले 2 दिन से हुई बारिश के बाद सिलीसेट झील में चादर फिर से चलने लगी है। मंगलवार और बुधवार को चादर चलने और तेज बारिश के बाद पानी का बहाव बढ़ गया। ऐसे में पीपलगढ़ गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इसके चलते बच्चे भी स्कूल में नहीं पहुंच पाए। इस क्षेत्र के निवासी दुग्ध व्यवसायी राजेश कुमार के अनुसार लगातार तेज बारिश के बाद झील की चादर चलने लगी है। वहीं पक्की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और रास्ता बाधित हो गया है। ये 2 दिन से चल रही है। बारिश होने के बाद में पीपलगढ़ का जो रास्ता है वो पहले तेज चादर में टूट चुका था, अब वो रास्ता बाधित हो गया है। बच्चे स्कूल आने जाने वाले सब एक रास्ता जाम हो गया, एक तरह ही मान लो, आना जाना बंद है बिल्कुल चादर चलने से। अखवापुर कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में स्थित मंदिर में सर्व समाज के लोगों ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस दौरान पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। वहीं रात्रि के समय ग्रामीणों ने मिलकर केक काटा और प्रसाद वितरित किया। पूर्व सरपंच महेश पटेल के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई है। उधर जगदीश वाल्मीकि ने भी इस आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर सुरेंद्र यादव, सचिन गुप्ता, गिरिराज मीणा, विजय रेवारी, काका पंडित, बनवारी वाल्मीकि, रामोतार और हरगोविंद हिंदू आदि मौजूद रहे। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर हमारे गांव अकबरपुर में वाल्मीकि मोहल्ले में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती सब लोगों ने मिलकर मनाई। सुबह के टाइम में बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। अब शाम के टाइम में सब लोगों ने मिलकर वाल्मीकि जी का केक काटकर और जन्मदिन मनाया गया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, हम अकबरपुर में हैं इस टाइम और खूब जोर शोर से मना रहे हैं वाल्मीकि महर्षि जयंती को और बढ़िया ही मनाएंगे। हर साल ये प्रोग्राम चलता रहता है हमारा महर्षि वाल्मीकि जयंती का।
पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की विधिवत पूजा अर्चना सब कुछ करके और फिर हमारी बाल जयंती की मनाते हैं। बाकी हम चारों मेरे घुमाते नहीं है, यहीं मंदिर में मना के और यहीं के अपने केक कटा के सारा कुछ यहीं कर लेते हैं। सर्व समाज के लोग रहते हैं। सब समाज के। अकबरपुर कस्बे में करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बनी हुई है। खांड के बने करवे भी दुकानों पर बिक रहे हैं, साथ ही महिलाएं पूजन और श्रृंगार सामग्री खरीद रही हैं। अकबरपुर के बाजार में आसपास के 2 दर्जनों से भी अधिक गांवों के निवासी खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। इसके चलते बाजार में रौनक बनी हुई है। करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं चौथ की माता की कथा सुनती है, बाजारों में रौनक है, दुकानों पे मतलब रौनक छा रही है। करवे वगैरह आ गए कि पूजा सामग्री? हाँ, पूजन की सामग्री आ चुकी है, करवे और भी सारी चीज आ चुकी है। पेट्रोल सूंघने की आदत के लिए प्रसिद्ध पलखड़ी निवासी तस्लीम हुसैन 29 सितंबर से घर से लापता हैं। अकबरपुर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। गौरतलब है कि 15 वर्षीय यह बालक मूक बधिर है। वह अपने साथ पेट्रोल की बोतल रखता है और उसे सूंघता रहता है। यदि पेट्रोल नहीं मिले तो बालक बेचैन हो जाता है। उसके पिता अख्तर हुसैन ने बताया कि बालक तस्लीम अचानक घर से कहीं चला गया है। परिजन अपने स्तर पर उसे तलाश रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस से भी प्रयास तेज करने का आग्रह किया। राजगढ़ सीएससी में एसडीएम सीमा मीणा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सालय के जर्जर भवन को देखा। इसके अलावा प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर स्थल का जायजा लिया। साथ ही ओपीडी, वार्डों, दवा वितरण केंद्र, सोनोग्राफी कक्ष और चिकित्सक आवास आदि की व्यवस्थाएं देखी। वहीं मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। इस मौके पर सीएससी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आसिम मीणा, डॉक्टर जितेंद्र पाल मीणा, डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर राजू मीणा और नर्सिंग ऑफिसर मांगीलाल मीणा आदि मौजूद रहे। नमस्कार सभी को। आज राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी ट्रॉमा सेंटर की स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनकी यथास्थिति का जायजा लिया गया। तो संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई की और आगामी जो विकास के कार्य हैं उनके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आगामी मीटिंग में उन्हें प्रस्तावित कार्यों की सूची के साथ मैंने अपने कार्यालय बुलाया है ताकि विकास के कार्य और अधिक गति से करवाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक राजगढ़ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं बीपीएम निशांत शर्मा ने बताया कि सभी एएनएम के सेक्टर वाइज ग्रुप बनाए गए हैं। साथ ही डब्ल्यूएचओ की टीम के सदस्यों द्वारा नियमित टीकाकरण के माइक्रो प्लान का रिव्यू करने के बाद दुरुस्त करवाया गया। इससे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बेहतर टीकाकरण की सुविधा मिल सकेगी। अलवर से आई टीम में शामिल डॉक्टर अविरल शर्मा के अलावा डॉक्टर विशाल सिद्ध आदि ने इन पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उधर दंत चिकित्सक डॉक्टर राजीव मीणा ने दंत प्रशिक्षण की ट्रेनिंग प्रदान की। आज राजगढ़ ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिस बैठक में आरआई के जो प्रोग्राम है, आरआई प्रोग्राम से संबंधित एक माइक्रो प्लान की रिव्यू बैठक रखी गई। इसमें सभी फील्ड स्टाफ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और एएनएम, एलएचपी और कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके साथ ही जो पीएचएस लगे हुए हैं पीएचसी सीएससी पे, उनको बुलाया गया। उनको बुला के आरआई से संबंधित जो भी डाटा था उसके रिगार्डिंग एक बैठक रखी गई, जिसमें अलवर से डब्ल्यूएचओ की टीम आई। उनके द्वारा उनको एक ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग सेशन रखा गया, ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया कि कैसे आरआई का जो प्लान है वो कैसे उसको बनाना है, उसमें जो खामियां थी उनके बारे में उनको फील्ड स्टाफ को बताया गया। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही, फ्लैक्सी योजनाएं जो चल रही हैं, उसके बारे में भी उनको बताया गया कि जो निःशुल्क दवाएँ हैं, एमएनडीवाई, एमएनजीवाई में जो जाँचें हैं उनके बारे में उनको बताया गया। टीबी का जो प्रोग्राम चल रहा है, टीबी मुक्त भारत, उसके बारे में बताया गया। साथ ही एनसीडी स्क्रीनिंग के बारे में भी उनको बताया गया फील्ड स्टाफ को कि कैसे एनसीडी स्क्रीनिंग जहाँ पुअर है परफॉर्मेंस है उनको कैसे इम्प्रूव करना है। साथ जो हाउस टू हाउस सर्वे जो चल रहा है मौसमी बीमारी को लेके, उनके बारे में भी सबको सेंसिटाइज किया गया कि जो भी केस निकलता है उसका सेम डे उनको उसकी जो कार्रवाई है वो करते हुए उसकी रिपोर्ट जो है वो सेम मतलब प्रपत्र में भर के और जो एंटी लार्वा एक्टिविटी है वो करके मतलब भिजवानी होती है।
और फील्ड में एंटी लार्वा एक्टिविटी के बारे में बताया गया कि डेली सर्वे करते हुए एंटी लार्वा एक्टिविटी करनी है। उसके अलावा जो माँ योजना जो चल रही है, माँ योजना में जो ANC हैं उनकी फ्री सोनोग्राफी जो हो रही है उसके लिए सबको ये पाबंद किया गया, बताया गया कि जो भी ANC है उनका मतलब टाइम पे उनका सोनोग्राफी का वाउचर कटे। थानागाजी के कीरो की ढाणी में सड़क का अभाव बना हुआ है। यह ढाणी जोधाबास नगर पालिका में आती है, लेकिन 100 घरों की आबादी के लिए रास्तों का अभाव है। वहीं ग्रामीणों को नदी के पानी में होकर गुजरना पड़ता है। क्षेत्रीय निवासी किशन, महादेव, राजपाल और मोहन के अनुसार कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। उधर पालिका के कार्यकारी अधिशासी अधिकारी मोहित पंचोली ने बताया कि इसे लेकर उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मिली है, हमने इस चीज़ को दिखवाया भी है और इसका प्रस्ताव, रोड का प्रस्ताव हमने नगर पालिका से ले लिया है। जल्दी इसकी रोड की स्वीकृति मिलते ही इसमें रोड निर्माण का कार्य करवा दिया जाएगा। शेखपुर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह लूट के मामले में 12 साल से फरार चल रहा था। यह शातिर आकू पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम सामरेड़का का निवासी है। थाना अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि DSP शिवराज सिंह के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना शेखपुर अहिर और CDT टीम ने आकू उर्फ फकीरा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान से आमजन में जागृति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने भाजपा की सहयोगी टीम के रूप में काम किया। ऐसे में लोगों द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट देने के बावजूद परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं। PCC सचिव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, लेकिन जनता और विपक्ष मिलकर वोट की चोरी को रोकने का काम करेंगे। इसके चलते भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, आप दूध के प्रभारी भी हैं और पूरे प्रदेश में घूमते हैं, तो किस तरह के हालात हैं, किस तरह के जनता में प्रभाव पड़ रहा है और कितना ये कांग्रेस का अभियान सफल हो रहा है और कितना इसमें कांग्रेस कामयाब हो रही है? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ये निश्चित रूप से हम गए हैं, विधानसभाओं में गए हैं, हम राजस्थान के कई और भी विधानसभाओं में जाकर हमने देखा है कि जनता में इनकी असलियत को पहचान चुकी है। वो मत जिसकी इतनी बड़ी कीमत है, जिस मत से देश का भविष्य खराब होता है, वो मत जिसको हम एक दुधारू तलवार कह सकते हैं कि अगर वो अच्छे व्यक्ति को वोट दे दी जाए तो देश का विकास होता है, और अगर खराब जगह हमारी वोट चली जाए तो देश को लोग बर्बाद कर देते हैं। ऐसे मतों को चोर चोर कर ये सरकार चला रहे हैं। जो चोरी का सरकार है, इससे कहाँ देश का भला होने वाला है। हमारे माननीय नेता प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने ये देखा है कि उनकी जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़ी बड़ी उनकी जो यात्राएं हुई, भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो हुई यात्रा हो, उनमें इतना जनसैलाब आता है। जब चुनाव आते हैं तो रिजल्ट विपरीत आता है। तो उन्होंने इस पर गहनता से जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये निकल गया कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोट के सहारे सत्ता माहिर इनके सारे खेलों में चुनाव आयोग लिप्त है। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो इनका एक एजेंट के रूप में, बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और राहुल गांधी ने जो साक्ष्य जुटाए, जिस तरह से चोरी कर रहे हैं, बजाय राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय वापिस राहुल गांधी को धमका रहे हैं, उनसे शपथ पत्र मांग रहे हैं, जबकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव कमीशन से सवाल करता है और जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं। सवाल होता है चुनाव कमीशन से और दर्द होता है बीजेपी को। ये सारे मिलकर इस देश को बिल्कुल लूटने पर तुले हुए हैं। निश्चित रूप से वोट चोर हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। ये एक अकेली कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आवाम की लड़ाई है। हर उस लोकतंत्र संविधान प्रेमी की लड़ाई है जिसकी संविधान में आस्था है। कांग्रेस तो इसकी अगुवाई नेतृत्व इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जब इस देश में कुछ भी नहीं था तो कांग्रेस ने इसको शक्तिशाली बनाने के लिए रात दिन एक की है, अपनी जानों की कुर्बानी दी है। कांग्रेस का खींचा हुआ संविधान है, तो अपने वो उस पेड़ की, संविधान रूपी पेड़ की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है।
सर पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, और कई राज्यों में भी, अन्य में भी, अब वो लगता है कि वहाँ भी सरकार कांग्रेस की सर्वे में तो बन रही थी लेकिन परिणाम में नहीं बन पाई। जब ऐसा लग रहा था हरियाणा में तो कि वहाँ 20-25 सीट बीजेपी आएगी और 70 या 60-65 कांग्रेस की आएंगी। तो इतना सर्वे मजबूत था, बीजेपी का सर्वे में एक भी जगह नाम नहीं था, वही बीजेपी के सर्वेयर थे, वही गोदी मीडिया थी, लेकिन परिणाम एकदम अविश्वसनीय आया। आपको लगता है कि महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, सब जगह वोट चोरी हुई है और इस तरह के हालात देखने को मिले हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में नज़दीकी मुकाबला रहा। निश्चित रूप से 40 से 45 ऐसी सीटें हैं जो 10,000, 5,000, 40,000 के मार्जिन से बीजेपी जिनको जीती है। उनमें हमारे अलवर जिले की भी सीट है, अलवर लोकसभा क्षेत्र की सीट है, जयपुर ग्रामीण की सीट है, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनकी पे ये वोट चोरी कर कर ये सत्ता में आए हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में इतनी ज़बरदस्त इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला, वहाँ इतनी ज़बरदस्त लहर थी। विधानसभाओं में 80-70 वोटों से प्रत्याशियों ने वहाँ लीड ली, कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने। और 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो वहाँ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग अपनी जमानत भी नहीं जब्त करा पाए। क्या ऐसा संभव है? 4 महीने में ऐसा कहाँ क्या हो गया? तो निश्चित रूप से ये इनका एक बड़ा खेल था जिसको राहुल गांधी जी ने पकड़ा है। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामान बेचने के बहाने महिला के साथ की दिन दहाड़े लूट। हीराबाद में सामने आई वारदात। मिलावटखोरों पर शिकंजा कस कई जगह मारे छापे। मिलावटी दूध और अन्य सामग्री करवाई नष्ट। त्योहार से पहले अतिक्रमण हटाने की चलेगी कवायद। एडीएम सिटी ने दौरा कर की व्यापारियों की समझाइश। और आरती ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। बीच का मोहल्ला निवासी था मृतक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।